इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। चुनाव पर बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में बहुत सारी रोचक बातें हैं। हालांकि चुनाव में रोचक जो माहौल है वो कल से कुछ ज़्यादा हो गया है। कल देर रात के बाद जब कांग्रेस ने सूची जारी की और देवास विधानसभा में प्रदीप चौधरी के नाम पर मोहर लगाई, इसके बाद से एकदम से सरगर्मियां बढ़ गईं। देर रात प्रदीप चौधरी के निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और खुशी जाहिर की। काफ़ी देर तक आतिशबाजी, बधाई का सिलसिला चलता रहा। फिर सुबह प्रदीप चौधरी खेड़ापति मंदिर पहुंचे। उसी दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी भी पहुंचे और आपस में एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी। प्रदीप चौधरी ने राजानी को साफा भी बांधा। इस दौरान भी उनके साथ काफ़ी समर्थक उनके साथ थे। अब देवास में जो पिछले लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे चुनाव का जो माहौल है वो किस तरह का रहने वाला है, ये जो स्थिति है इस पे हम थोड़ी देर बाद इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब किस तरह का माहौल चल रहा है। इससे पहले एक बार खातेगांव में नज़र डाल लेते हैं। खातेगांव में जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ पे पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो अब कांग्रेस ने इन पे भरोसा जताया है, दीपक जोशी का नाम फाइनल होने के बाद खातेगांव में भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि उनकी ही पार्टी में अंतरकलह की स्थिति जो है वो एकदम खुल के सामने आ गई है। आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंडावाला ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उनके साथ और भी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे लगातार विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। इधर बागली में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी स्पष्ट हो गया है, लेकिन भाजपा में अभी भी स्थिति यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाई है। हाटपिलिया और सोनकंज में तो पहले से ही तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अब बात देवास की यदि की जाए तो इस समय शहर में सिर्फ एक ही चर्चा निकल के सामने आ रही है कि अब इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो रोचक होने वाला है, रोचक रहेगा। मतलब ये अभी तक देवास विधानसभा चुनाव को लेके प्रतिक्रियाएं जो आ रही थी अब वो एकदम से बदल गई। मतलब पूरी तरह से ये कहा जाए तो जो विश्लेषक हैं या जो भी राजनीति के जानकार हैं वो किसी भी तरह की टिप्पणी अपने स्पष्ट मत से कल तक करने से इसलिए बच रहे थे कि उन्हें इंतजार था कि कांग्रेस से प्रत्याशी होने के बाद ही किसी तरह का मत या कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती। अब जब कल देर रात प्रदीप चौधरी का नाम स्पष्ट हुआ, उसके बाद से एक विचार जरूर सामने आ रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव रोचक होने वाला है। और अब धीरे धीरे दिन ब दिन क्या स्थिति बनती है, किस तरह का माहौल बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अब इस समय सबसे ज़्यादा यदि चुनौती है तो वो दीपक जोशी के सामने है कि खातेगांव में जो विरोध के स्वर इधर उधर से उठ रहे हैं उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे वो माहौल को, पहले उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहले तो उनको जिन कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें काम करना है, जिन कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरना है, उनमें से एक हिस्सा यदि नाराज है तो उसे कैसे वो मनाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती, तब कहीं जाके स्थिति सामान्य हो पाएगी। बहरहाल अब सिर्फ बागली में भाजपा की ओर से प्रत्याशी के नाम का भर इंतजार है।
वहाँ से नाम आते से ही स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी कि देवास की 5 विधानसभा में ये महासंग्राम किस स्वरूप में पहुँचेगा। अब 2 बदलाव के लिए हम कल तक इंतज़ार करते हैं। एक तो बागली में टिकट की स्थिति भाजपा की ओर से क्या होती है, हो सकता है आज देर शाम तक या कल तक ये भी साफ हो जाए। उधर खातेगांव में दीपक जोशी किस तरह से मैदान में उतरते हैं, क्या उनकी रणनीति है, ये भी हमें बहुत जल्दी ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। चुनाव चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।